एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे थे। भाई रीजनिंग के हम क्लासें कर रहे थे। एपिसोड नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। आज तारीख है 25, ओके 25 अप्रैल। ठीक है जी। दिशा ज्ञान परीक्षण जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब सेंस आपको पता ही है कैसे टेस्ट किए जाएंगे, जब आप चीज़ों को विजुअलाइजेशन करोगे, है ना। क्या करोगे, विजुअलाइज करोगे चीज़ों को तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप यहाँ पे दिशा ज्ञान परीक्षण मतलब आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब तो यही है ना। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ है ना। इसका क्या मतलब हुआ, दिशा ज्ञान परीक्षण का दिशा का आपको क्या है, ज्ञान है। अब हम आपका क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, बढ़िया जी। अब मैंने आपको यहाँ पर दिशा ही बता दी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऊपर की और जो होती है वो होती है उत्तर दिशा, उसकी जस्ट अपोजिट होती है दक्षिण, यहाँ होती है पूर्व की और ये होती है पश्चिम। ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य होती है उत्तर और दक्षिण, तो इसलिए यहाँ पर जैसे इस साइड अब मैं देखूँ तो उत्तर पूर्व आ जाएगा, इस साइड देखूँ तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ठीक है। इधर देखूँ तो दक्षिण पहले आएगा फिर पश्चिम आएगा, क्योंकि मुख्य दिशा है उत्तर और दक्षिण है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। दक्षिण पूर्व आ गया। दाएं बाएं का देखूं तो ये दायां और वो बायां, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्या है ना। तो इसका हम यूज लेके आगे बढ़ेंगे, एकदम अच्छे से क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है जी। कैसे करना है, विजुअलाइजेशन। अपने आप को उस जगह रख के कि मैं दाएं मुड़ूंगा फिर बाएं मुड़ूंगा, है ना। दाएं मुड़ूंगा बाएं मुड़ूंगा, उत्तर जाऊंगा दक्षिण जाऊंगा, पूर्व जाऊंगा पश्चिम जाऊंगा। ठीक है। चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है उसको जरा हम देखते हैं। चलो भाई, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, मैंने आपको पता है क्वेश्चन लिख लिए अपने पेज पे। ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से आपको सिखाऊंगा कि भाई कैसे क्या है। ठीक है। ये क्या है, उत्तर पश्चिम। ठीक है। पहला क्वेश्चन भाई ये कहता है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। ये कहता है कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में, रजनी अपने घर से, मैंने कहा भाई ये रजनी का घर है, रजनी का घर है, हाउस है ना। इमेजिन करो आप रजनी हो, है ना, ये रजनी का घर है। ठीक है जी। रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, आपको पता है कि उत्तर दिशा इधर है, तो चलो भाई यहाँ ये हो गए 2 किलोमीटर, यहाँ मैं चल दिया 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, बाएं। तो बाएं भाई इस साइड ही होगी ना, तो ये होगी बाएं मुड़ गई। किधर मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। बाएं अपने आप को देखो, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ तो बायां मेरा यही तो हुआ, तो बाएं मुड़ गई। ठीक है जी, बाएं मुड़ गई। और बाएं मुड़ने के बाद ये 6 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर चली, तथा अंत में दाएं मुड़कर, अब ऐसे आप रखो कि मैं यहाँ से निकली, है ना, रजनी यहाँ से निकली, यहाँ 2 किलोमीटर तक उत्तर दिशा में गई, फिर बाएं मुड़ी, और अब ये क्या कह रही है कि आगे जाके दाएं मुड़ गई। तो दाएं मुड़ गई मतलब इस साइड चली गई, है ना, इस साइड चली गई ऊपर की ओर। ठीक है। तो ऊपर की ओर जा रही मतलब अब कौन सी डायरेक्शन में है भाई, कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर। तो यही इसका आंसर है। बस इतना सा था, इतना बड़ा क्वेश्चन, और इसका ऐसे आप डायग्राम बना के एकदम अपने आप को विजुअलाइज करके ये आप आंसर निकाल सकते हो। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन टाइप बनेंगे उसको मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है जी। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्या विद्यालय के पूर्व की ओर, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर विद्यालय बोले तो स्कूल, है ना, क्या है, स्कूल। एस बोले तो स्कूल है। इसके पूर्व में तो आपको पता है कि पूर्व इस साइड है, तो पूर्व यहाँ पर है, यहाँ पर है डाकघर। क्या है भाई, डाकघर। ठीक है जी भाई, डाकघर है। ओके आगे बढ़ो। जबकि मेरा घर विद्यालय की दक्षिण दिशा में, ये रहा स्कूल और ये रहा मेरा घर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा घर, हाउस यहाँ पर है। ठीक है जी, घर है, दक्षिण दिशा में है। डाकघर के उत्तर में बाजार है। अब ये डाकघर है, अब इसके उत्तर मतलब ऊपर की ओर, है ना। यहाँ पर क्या है, मार्केट है मेरे दोस्त। क्या है, मार्केट। ठीक है जी, मार्केट है। आखिर क्या कहता है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन छोटे रूप में अभी करके चुटकियों में करते हैं। अब बाजार और क्या कहता है, बाजार है। यदि बाजार और डाकघर की बीच की दूरी, देखो बाजार और डाकघर के बीच की दूरी और स्कूल और हाउस मेरे घर के बीच की दूरी अगर समान हो, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में, तो मेरा घर ये रहा और बाजार ये रहा, है ना, बाजार ये रहा। तो आप ध्यान से देखो कि बाजार मतलब इस तरीके से है कि ये वाला सिस्टम इस प्रकार से बन रहा है, ये रहा स्कूल और ये ऐसे बन रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, तो ये इधर उत्तर होता है ना। उत्तर बोले तो नॉर्थ,
एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, उत्तर, है ना, उत्तर पूर्व ही तो होता है, क्या होता है, उत्तर पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व, जो आपका आ रहा होगा। तो आप बिल्कुल एकदम राइट हो। बस विजुअलाइजेशन करके कंप्लीट करो चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चल मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, एकदम माइंडसेट होना चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन में राकेश आ गया। कौन कह रहा है, राकेश, R for राकेश, ठीक है जी भाई। राकेश आजा, तू क्या कहता है कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद क्या करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद यहाँ से निकला भाई, ठीक है। कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं मुड़ जाता है। ऐसे जा रहा है राकेश, राकेश की जगह आप अपने आप को मान कर चलो, आप क्या होगा, आगे बढ़ो, आप राकेश हो, आगे बढ़े, है ना, कुछ दूरी तय की, फिर दाएं मुड़ गए आप। मैंने कहा ठीक है जी, आप मुड़ गए दाएं, मुड़कर पुनः बाएं मुड़ गए। अब बाएं इस तरफ जा रहा तो बाएं मुड़ गया, वहाँ पर आपको रखो कि जब आप यहाँ तक पहुँचे, फिर दाएं मुड़े, फिर यहाँ पर बाएं मुड़ गए, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा है भाई, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश किस दिशा में, तो उसने खुद ने ही बता दिया भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो सीधी सी बात है दक्षिण पश्चिम ही होगा। ओके, तो इसका आंसर सिंपल सा था, कोई इतना मथाबड़ी नहीं थी। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कहता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए और बस, और कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ कह सकते हैं, कैसा क्वेश्चन रहता है कि एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे थे। चलो भाई, ए हूँ मैं, आप हो बी, ठीक है जी। एक दूसरे की पीट करके यहाँ ऐसे बैठे थे, ये रहा ए, ये रहा बी, एक दूसरे की पीट करके बैठे थे, ठीक है जी। खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर मुड़ती। अब देखो, आप देखो, जब परछाई की अगर मैं बात करूँ, इसकी बाईं ओर मुड़ रही, कहाँ पर, बाईं ओर मुड़ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ क्या होगा, कुछ क्या, सूर्य होगा, क्या होगा, सूर्य ही तो होगा। और सूर्य आपको पता है कि पूर्व दिशा में होता है, तो पूर्व दिशा में होता है, तो ए की परछाई किस तरफ है, इस तरफ है ना। चलो बढ़िया, ये हो गया। कहाँ गया ना, तो ए की परछाई बाईं ओर मुड़ती है, तो बी का मुंह किस दिशा में, तो आपको पता ही है कि बी का मुंह कौन सी दिशा में, यहाँ पर दक्षिण दिशा में है, ठीक है। हो गया भाई, खत्म, इतना सही था, है ना। लॉजिक इतना ही था कि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य कौन सी दिशा में होता है, जो कि क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में, अनिल अपने घर से, भाई अनिल का ये रहा हाउस, अनिल का क्या है, ये हाउस है, ठीक है जी। अपने घर से उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, ये रही उत्तर दिशा, यहाँ पर जाता है भाई 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 किलोमीटर, अब बाईं भाई यही तो हुई, तो बाईं ओर 50 किलोमीटर बढ़ता है। उसके बाद अपनी बाईं तरफ मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, बाईं मुड़ जाता है, 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर क्या करता है, दूरी तय करता है, 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। अनिल अब अपने घर से किस दिशा में, आप ध्यान से देखो कि अनिल अपने घर से कौन सी, भाई यहाँ पर थोड़ी ये लंबी ले लेते हैं, यहाँ पर ये 40 है तो ये 40 है, आयत जैसा बन गया है ना। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई 50 किलोमीटर तो है, कितना है, 50 मीटर है, मीटर मान लो या भाई किलोमीटर मान लो या मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीटर लिखा हुआ है तो भाई मीटर ही लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ मीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर मीटर, ठीक है। और ये हमें पता है कि कौन सी दिशा में भाई, पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 50 मीटर है, और ये कौन सी दिशा में भाई, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, दैट्स ऑल। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कि एक और टाइप क्वेश्चन बन सकता है क्या, अब देखो ऐसे डायग्राम टाइप बन जाए, आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, उसके आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है ना। तो ये चीज़ें आपको जब पता होगी तभी तो आप अच्छे से कर पाएंगे ना, ठीक है जी, बढ़िया। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ यार, ठीक है। लास्ट टाइम का क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें बनता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये आपने तो 10th क्लास में पढ़ी ही होगी, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम कह सकते हैं, है ना, प्रमेय। पहले बात ये है क्या, ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। फिर अब रजनीकांत अपने स्टाइल में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप देखना। रजनीकांत 8 किलोमीटर, है ना, रजनीकांत हमारे जो एक्टर है वो 8 किलोमीटर दक्षिण, रजनीकांत बोले तो पहले थी रजनी आ गई, अब रजनीकांत आ गए, ठीक है। रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रजनीकांत बैठे हैं, 8 किलोमीटर जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर मैं इतना बड़ा ना लिखते हुए आर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, आर ही लिख रहा हूँ, आर फॉर रजनीकांत, ठीक है जी, बढ़िया। अब ये जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, 8 किलो और 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ। अब पूर्व कहाँ पर है भाई, पूर्व तो इस साइड है, तो ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है जी, पूर्व दिशा में। और 8 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है, 8 किलोमीटर दक्षिण में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि 8 किलोमीटर हो जाएगा इसमें। फिर अंत में उत्तर में 4 किलोमीटर चलता है। फिर क्या है, अंत में क्या, कहाँ, 4 किलोमीटर किधर, 4 किलोमीटर यहाँ पर उत्तर दिशा ही तो है, उत्तर दिशा में यात्रा करता है। बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान जो उसका था वहाँ से कितना दूर है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये बन गया क्या, हमारा आयत बन गया। अगर ये 4 तो ये भी 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो वही है कि ये कर्ण होता है और ये जो है लंब होता है, ये आधार होता है, बस थीटा के सामने वाली भुजा, ठीक है। इतना आपको पता है। कर्ण का आपको ये निकालनी है, ठीक है। तो कर्ण को कर्ण रखने दो। लंब क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है जी। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 होते हैं 25, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है ऊपर आगे जाता है रूट बन जाता है, रूट लगाइयो और के का मान आ गया 5। बोले तो वो कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ओके, चलो बढ़िया, हो गए पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं कि पाइथागोरस, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए आप, क्योंकि ये आपका टेस्ट कर रहे हैं सिंपल से डायरेक्शन का टेस्ट, आपको दायां बायां पता है कि नहीं, है ना, आपको दिशाओं का ज्ञान है या नहीं। तो यही चीज़ें आपको अच्छे से, अगर ये आपको एकदम तगड़ा पता है ना, और अपने आप को विजुलाइज करके कि ये मैं खुद हूँ और ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, वैसे जाऊँगा, ठीक है ना, दायां बायां मुड़ते मुड़ते कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगा, कहीं ना कहीं नहीं, अपना डायरेक्शन एकदम तगड़ा रखना है ना, तभी जाके गोल तक पहुँच पाएंगे। ओके, चलो बढ़िया, आज की क्लास हो गई कंप्लीट एकदम, मिलकर फोड़ेंगे आने वाली क्लासों में भी एकदम अच्छे से। चैनल को करिएगा लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं।